जय श्री कृष्ण दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से पीआर भक्ति साधना चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, हम सभी गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो गायत्री मंत्र जपते समय ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। कुछ नियम हैं जिनका पालन ज़रूर करना चाहिए, अन्यथा उसका जो फल है वो विपरीत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि समस्त पापों को नष्ट करता क्या है गायत्री मंत्र का जप और इसकी विधि। सनातन धर्म के समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में गायत्री की महिमा के पवित्र वर्णन भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सार है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, गायत्री छंद सा महम, अर्थात गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। दर्शकों, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए साधक को कुछ सामान्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व धुले वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप एकांत, शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करें। प्रातः सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप खड़े होकर तब तक करें जब तक सूर्य भगवान के दर्शन न हो जाएं। इससे रात्रि में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे ना दिख जाएं। इससे दिन में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि घर में माँ गायत्री की मूर्ति या चित्रपट किसी स्थान पर स्थापित है तो दिशा का विचार न करके उसके समीप बैठकर जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप कुशासन पर या ऊनी और रेशमी आसनों पर बैठकर करना चाहिए। चमड़े के बने आसन पर गायत्री मंत्र का जप कभी भी नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला पर करना चाहिए। माला के अभाव में उंगलियों के पर्वों पर भी जप किया जा सकता है। प्रातःकाल यदि जप कर रहे हैं तो बिना आहार के गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण करने में होठ भी नहीं हिलने चाहिए। मन बुद्धि के द्वारा मंत्र के प्रत्येक वर्ण व शब्द के अर्थ का चिंतन करते हुए जो जप मन ही मन किया जाता है वही जप श्रेष्ठ है। मंत्र जप करते समय चित्त शांत और एकाग्र होना चाहिए। गृहस्थ को प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 1 माला अर्थात 108 बार जप करना चाहिए। जबकि अधिक माला जपने की सुविधा हो तो 3, 5, 7 या 11 आदि विषम संख्या में मालाएं जपनी चाहिए। जप करते समय बीच में कभी नहीं उठना चाहिए। यदि किसी कारणवश उठना ही पड़े तो दोबारा से हाथ मुंह धोकर जप के लिए बैठना चाहिए। यदि कभी बाहर जाने पर या अन्य कारणों से जप छूट जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उस छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए और 1 माला प्रायश्चित रूप में करनी चाहिए। इसके बाद दर्शकों, जब पूरा हो जाने पर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर गायत्री स्तोत्र या चालीसा का पाठ करना अच्छा माना जाता है। लेकिन इतना याद न हो तो केवल भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, पूरे दिल से, पूरे भावना के साथ। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उस मंत्र में श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही ध्रुव और नामदेव को भगवान का साक्षात्कार हुआ था। मनुष्य यदि वेद का अध्ययन न कर सके तो केवल गायत्री जप करने से ही वेदाध्ययन का फल मिल जाता है। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उस मंत्र में श्रद्धा जरूर रखिए। चाहे आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं या कोई और मंत्र कर रहे हैं, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। इन नियमों का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का 12 वर्ष तक जप करना चाहिए। और जो साधक 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लेता है वह समस्त सिद्धियों का स्वामी बन जाता है और अंत में वैकुंठ धाम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।
तो दर्शकों, ये थे गायत्री मंत्र करने के कुछ नियम, उनका जप करने के कुछ नियम। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।